आज इस वीडियो में हम नेगेटिव बनाना सीखेंगे। नेगेटिव मुख्य रूप से 4 प्रकार से बनते हैं। किन्हीं-किन्हीं सेंटेंसों में हम नॉट, किन्हीं सेंटेंसों में डू नॉट, किन्हीं सेंटेंसों में डज नॉट और किन्हीं सेंटेंसों में डिड नॉट का प्रयोग करते हुए हम नेगेटिव का निर्माण करते हैं। इस वीडियो में हम यह सीखेंगे कि कहाँ नॉट जुड़ता है, कहाँ डू नॉट, कहाँ डज नॉट और कहाँ डिड नॉट जोड़कर नेगेटिव बनाते हैं। हेलो, मैं घनश्याम सिंह लोधी जीएस लोधी सर क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप मेरे जीएस लोधी सर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस प्रकार के अन्य वीडियो भी प्राप्त होते रहें। तो आइए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि नॉट का प्रयोग कहाँ होता है। जब सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो यानी सहायक क्रिया हो तो उस सहायक क्रिया के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे इस सेंटेंस में इज, दूसरे सेंटेंस में वाज, तीसरे सेंटेंस में हैव, चौथे सेंटेंस में विल और अंतिम सेंटेंस में शैल सहायक क्रिया है। यदि हमें वाक्य में कोई भी सहायक क्रिया दिखती है तो इसके बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं। तो देखिए हम सेंटेंस बनाते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है ही इज़ गोइंग टू मार्केट, तो इसे हम नेगेटिव में किस प्रकार बदलेंगे। सबसे पहले ही इज सहायक क्रिया है तो इसके बाद हमें नॉट का प्रयोग करना है। नॉट गोइंग टू मार्केट कि हमने सहायक क्रिया इज के बाद केवल नॉट का प्रयोग किया है। इसी प्रकार दूसरा सेंटेंस है वाज प्लेइंग क्रिकेट। इस सेंटेंस में सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब वाज है तो इसको हम नेगेटिव में बदलने के लिए इस सहायक क्रिया वाज के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे दूसरा सेंटेंस है रोहित वाज प्लेइंग क्रिकेट। इस सेंटेंस में सहायक क्रिया वाज का प्रयोग किया गया है तो इस सहायक क्रिया के बाद हमें नॉट का प्रयोग करना है। जैसे रोहित वाज, इस वाज सहायक क्रिया के बाद नेगेटिव बनाने के लिए हम नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट प्लेइंग क्रिकेट यानी सहायक क्रिया के बाद केवल नॉट का प्रयोग। तीसरा सेंटेंस है वाइज हैव वॉन द मैच। वाइज हैव वॉन द मैच, इस सेंटेंस में हैव सहायक क्रिया है तो इस हैव सहायक क्रिया के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। इस हैव सहायक क्रिया के बाद केवल नॉट का प्रयोग किया जाएगा। अगला सेंटेंस है माई मदर विल कुकिंग फूड। इस सेंटेंस माई मदर विल कुकिंग फूड, इस सेंटेंस में विल हेल्पिंग वर्ब है तो इस विल हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट का प्रयोग करना है। नॉट, इस विल के बाद हमें नॉट का प्रयोग करना है। इसका अंतिम सेंटेंस आप लोग स्वयं बनाएंगे। अब दूसरे प्रकार के सेंटेंस जिनमें हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि हम डू नॉट आखिर जोड़ते कहाँ हैं। जब सेंटेंस में मुख्य क्रिया सहायक क्रिया ना हो और मुख्य क्रिया पहले रूप में हो तब हम उसमें उसके पूर्व उस मुख्य क्रिया के पहले डू नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है दे प्ले क्रिकेट। दूसरा सेंटेंस है डॉग वर्क्स इन द नाइट। थर्ड सेंटेंस टीचर्स टीच मी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स टॉक इन द क्लास। नेक्स्ट
शॉपकीपर्स सेल देयर गुड्स एंड लास्ट चिल्ड्रन शाउट वेरी मच। हमें इन सेंटेंसों में मुख्य क्रिया को पहचानना है। तो पहले सेंटेंस में क्रिया है प्ले, दूसरे सेंटेंस में वर्क, तीसरे में टीच, चौथे में टॉक, पांचवे में सेल और अंत में शाउट। क्रियाओं को देखने पर ही हमें पता चलता है कि सभी सेंटेंसों में क्रिया अपने मूल रूप अर्थात पहले रूप में है। जब वाक्य में कोई भी क्रिया पहले रूप में हो तो उसके पूर्व हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं। तो आइए हम सेंटेंस बनाते हैं। दे प्ले के पूर्व डू नॉट का प्रयोग। डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब दूसरा सेंटेंस है डॉग्स वर्क इन द नाइट। नेगेटिव बनाने के लिए हम इस वर्क क्रिया के पहले डू नॉट का प्रयोग करना होगा। जैसे डॉग्स वर्क के पूर्व डू नॉट वर्क इन द नाइट। तीसरा सेंटेंस है टीचर्स टीच मी। टीचर्स टीच मी, यह मुख्य क्रिया टीच है। तो हम नेगेटिव बनाने के लिए टीचर्स टीच के पूर्व डू नॉट का प्रयोग। डू नॉट टीच मी। अगला सेंटेंस देखें स्टूडेंट्स टॉक इन द क्लास। यहाँ क्रिया टॉक है तो हमें से टॉक के पूर्व डू नॉट का प्रयोग करना होगा। स्टूडेंट्स डू नॉट टॉक इन द क्लास। नेक्स्ट है शॉपकीपर सेल देयर गुड्स। सेल, इसके पूर्व डू नॉट का प्रयोग। शॉपकीपर्स सहायक मुख्य क्रिया के पूर्व सेल के पूर्व डू नॉट सेल देयर गुड्स। अंतिम सेंटेंस आप लोगों को बनाना है। अब चलते हैं अगले प्रकार की ओर। अगला प्रकार है डज नॉट। किन सेंटेंसों में हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं, पहले यह समझना आवश्यक है। तो देखें पहला सेंटेंस ही रन्स वेरी फास्ट। अब इसमें क्रिया की पहचान करें तो क्रिया है रन्स। अब देखना है रन्स, मुख्य क्रिया है रन जिसमें एस जुड़ा हुआ है। दूसरे सेंटेंस में क्रिया है ईट्स, इसमें भी एस जुड़ा है। तीसरे सेंटेंस में गिफ्ट्स, यहाँ भी एस जुड़ा है। चौथा सेंटेंस में है क्रिया वीट जिसमें एस जुड़ा है। अब यदि वाक्य की क्रिया में एस या ई एस जुड़ा है तो इस क्रिया के पूर्व हमें डज नॉट का प्रयोग करना होता है और क्रिया से इस एस या ई एस को हटा देते हैं। देखिए किस प्रकार से बनता है। ही डज नॉट, अब रन्स से एस हटाकर केवल रन रहेगा। रन वेरी फास्ट। नेक्स्ट सेंटेंस की क्रिया है ईट्स। इसी प्रकार से हम इस सेंटेंस को भी नेगेटिव में बदलेंगे। रोहन ईट्स के पूर्व डज नॉट का प्रयोग। डज नॉट ईट, एस हटाने के बाद ईट बचा। ईट मैंगो। अब नेक्स्ट सेंटेंस है दे द काउ गिव्स अस
मिल्क। इसमें क्रिया है गिव्स, तो इसे किस प्रकार से नेगेटिव में बदलें? द काउ गिव्स, तो इस गिव्स के पहले डज नॉट का प्रयोग, डज नॉट गिव, एस हटा दिया गया है, एस मिल्क। अब इस लास्ट सेंटेंस को आप लोगों को बनाना है। अब चलते हैं अगले और अंतिम प्रकार की ओर। तो इस सेंटेंस में देखें, फिर पहचान तो हमें केवल क्रियाओं की ही करनी है। कॉल्ड, कट, प्लेड, वॉच्ड और ओपन्ड। यहाँ देखने में को मिलता है कि मुख्य क्रिया दूसरे रूप में है। यदि मुख्य क्रिया दूसरे रूप में है तो नेगेटिव में बदलने के लिए हम इस प्रकार के सेंटेंसों में डिड नॉट का प्रयोग करते हैं और क्रिया को अपने मूल रूप अर्थात पहले रूप में बदल देते हैं। जैसे ही कॉल्ड, तो कॉल्ड सेकंड फॉर्म है, तो इसके पूर्व हमें डिड नॉट का प्रयोग करना है, डिड नॉट, और कॉल्ड को पहले रूप कॉल में बदल देना है, कॉल मी। इसी प्रकार दूसरा सेंटेंस है, दूसरे सेंटेंस में कट, दे डिड नॉट कट, क्योंकि कट के तीनों फॉर्म एक जैसे होते हैं, कट ट्रीज। थर्ड सेंटेंस में इसी प्रकार से देखें, वी प्लेड क्रिकेट, प्लेड, तो नेगेटिव बनाने के लिए वी डिड नॉट, अब प्लेड सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में बदलना है, तो प्लेड का फर्स्ट फॉर्म प्ले, प्ले क्रिकेट। अब इसी प्रकार से अगला सेंटेंस है आई वॉच्ड टीवी, वॉच्ड यानी आई डिड नॉट वॉच, वॉच्ड का फर्स्ट फॉर्म वॉच टीवी। तो इस प्रकार से हम इन सेंटेंसों को नेगेटिव में बदलते हैं। इस अंतिम सेंटेंस को आप लोगों को करना है। एक बार मैं फिर कहूँगा कि आप सभी इस प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल GS लोधी सर को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और हाँ, बेल वाले आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि सबसे पहले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। धन्यवाद।